बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। आपको मार्ग दिखाया है, आपको मार्ग बता दिया है, अब रास्ते पे चलना आपका काम है। ये जो हमारा कार्यक्रम है वह मुश्किल 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और इस 1.5 घंटे में अपने को मन, वचन और कर्म से संयमित रखना है। किसी भी प्रकार का कोई धूम्रपान नहीं करना है। अगर किसी को कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता महसूस हो रही हो तो कृपया इस पांडाल या इस पवित्रता का जो माहौल है इससे थोड़ा सा दूर जाकर जो है फिर धूम्रपान करके फिर वापस आ जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या खाकर आया है, क्या पीकर आया है, लेकिन यहाँ पर आया है तो वह मन, वचन, कर्म से शुद्ध होकर जो है बैठना चाहिए। और मन से अगर शुद्ध होगा तो जो बातें भंते जी बताएंगे या जो भी धर्म चर्चा होगी उसको हम उतनी आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। लेकिन मन में अगर दूषितपन होगा तो हम कुछ भी ग्रहण करने योग्य रह ही नहीं जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं तो वह शरीर जो हमारा जिसको उसको प्रयोग करना है, उपयोग करना है, उपभोग करना है, अगर वह सक्षम नहीं है तो हम उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, नहीं खाते हैं। ये सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से हमारा मन जब तक शुद्ध ना हो, पवित्र ना हो, तो हम उन अच्छी से अच्छी बातों को भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और अगर ले भी ली तो उनको हम जो है प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आचरण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा किसी प्रकार का भला होने नहीं वाला रहेगा। तो इसीलिए ये बातें बताना जरूरी था। जहाँ पर सबसे पहले भंते जी से क्षमा याचना होगी, फिर सील याचना होगी, उसके बाद भंते जी हमें सील देंगे, पंचशील। और पंचशील वैसे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को भी आपत्ति हो तो लेने से इनकार कर सकता है। उसका मतलब भी बताया जाएगा। और उसके बाद भंते जी परित्राण पाठ करेंगे। परित्राण पाठ जो दुख इस परिवार को महसूस हो रहा है अपने किसी परिजन के, अपने किसी परिवारजन के बिछुड़ने के कारण, उस दुख को जो है उसका त्राण कैसे किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए, उस दुख का कारण क्या है, तो इस बारे में भंते जी पहले पाली में परित्राण पाठ बोलेंगे, उसके बाद कुछ अर्थ समझाएंगे उसका और कुछ दक्षिणा देंगे, और उसके बाद जो हम कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हैं, उन्मुक्त हैं, पूरी तरह से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, जैसा चाहें वैसा आचरण करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर इस पंडाल में कृपा करके इस पंडाल का हिस्सा बने। ये मोमबत्ती या अगरबत्ती, धूपबत्ती कोई परंपरा या रीति रिवाज ऐसी नहीं है कि जिसको ना करने पर कुछ अशुभ या शुभ हो जाए। ये सुगंध का प्रतीक है। मोमबत्ती ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। इस प्रकार से जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में नाना प्रकार के अंधकार मौजूद हैं, अज्ञान रूपी अंधकार, और उस अज्ञान रूपी अंधकार को प्रज्ञा से यानी ज्ञान से मिटाया जा सकता है। इसी का प्रतीक है ये मोमबत्ती, इसीलिए मोमबत्ती जलाई जाती है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा है कि हम जब भी जहाँ भी हों, हमको हमेशा पूरे संसार के लिए यानी संसार में रहने वाले सभी जीवों के लिए
सभी 10 दिशाओं के जो भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, या जो संसार छोड़ के जा चुके हैं, उन सब के लिए मंगल कामना करनी है। जरूरी नहीं कि जो लोग संसार में हैं उनके लिए केवल करना, नहीं, जो संसार छोड़ के जा चुके हैं, आपके आंटी बंधु, आपके परिजन, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र वगैरह, उन सब के लिए भी जब आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको मौका मिलता है, तो उनके लिए अवश्य ही मंगल कामना करें कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म, पुण्य संस्कार उनको भी प्राप्त हों और उनका भी कल्याण हो जाए। आपका मन और कहीं भटक रहा है, आप यहाँ हैं, तो वहाँ आप मंगल कामनाएं नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ हैं, आप प्रथम पाठ ध्यान पर सुन रहे हैं, उसमें कहीं पाली की जो शब्द हैं, आज से 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश किए थे। भिक्षु संघ उसी भाषा में, पाली भाषा में ही उपदेश या प्रथम पाठ करता है। तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे शब्द जो हम लोग अपने भाषा में, यानी जो बोलचाली की भाषा है, कहीं न कहीं उनको उपयोग में ऐसे शब्द हैं जो पुराने शब्द हैं, यूज करते हैं। आज हिंदी उसमें पूरा फारसी उर्दू सब मिक्स हो गया, इंग्लिश वगैरह सब मिक्स हो गया, लेकिन आप पुराने शब्द जब देखेंगे उसमें कहीं न कहीं आप कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो पाली से और हिंदी शब्दों से मेल खाते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा बंटी जी बोल क्या रहे हैं। आपका मन और कहीं होगा तो मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ समझ में नहीं आएगा, भले ही हिंदी बोलूं फिर भी आपको समझेगा नहीं कि बंटी ने क्या बोला है। प्रार्थना पाठ करेंगे आप सभी लोग, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके। आंखें आपकी खुली रहेंगी तो सामने कुछ ना कुछ देखेंगे। आपका भले ही आप 1 मिनट के लिए आपका मन इधर लग जाए, लेकिन बाद में फिर वो उसके बारे में सोचने लगेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, या भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी, बुद्ध की मूर्ति ऐसी है, सफ़ेद है, काली है, या उनके ऐसे उपदेश किए उन्होंने। बाबा साहब को देखें तो बाबा साहब या उपासक जी का देखा तो उनके ख्याल तक हो जाएंगे आपके अंदर, फिर वही है कि हमारे बीच में नहीं है, तो उनके प्रति आप दुखी मन होगा। आपका मन दुखी हुआ तो आपके अंदर से निकलने वाली वाइब्रेशन वही उनको वो कष्ट पहुंचाएंगी। इसलिए मन में दुख उत्पन्न नहीं करना है। मंगल कामना करनी है तो एकदम शांत मन से करना है। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके प्रार्थना पाठ को ध्यान पर सुनेंगे। और उपासक जी के लिए आपका जो भी संबंध है उनसे, माता का, पिता का, भाई बहन का, दादा दादी का, जो भी आपको उनसे संबंध जो आप जोड़ते हैं, नाना नानी, जो भी आपका संबंध है, तो आप उसी भाव से, उसी संबंध से उनको याद करेंगे और उनके लिए मंगल कामना करेंगे। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस सुनन्तु सगमुखदं धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता परेतस्य धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये संत चित्ता तिसरन शरणा एथ लोकांतरे वा बुम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावटा सब कालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तोषयेतु
मुनिवरवचनं सोतिमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्रह्मणो यङ्गमेहि कतं पुण्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्धिं होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे यत्तनो अनिगा सुमना होन्तु सह सभ्येयातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा कंटकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा अशधाम्यतो वा संदिष्टितो वा सपुरेशितो वा चण्डहत्यसमिगौनकुकुरयवेक्षिका मनिषप्पदीपयाक्षतरक्षसुकरमयशयख रक्षसादिः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नानामुपद्रवतो वा आरक्षं गृह्णन्तु एतेन सच्चवाज्येन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन सर्वदुःखभयरोगविनशतु एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिशो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुवनोत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एपासिको ओपनायको पचतं वेदितव्यो विन्युवेति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसंगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदित्येन दीपेन तमधांसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्दामि चेतियं सभ्यं सभ्यठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातुमहाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निषिन्नो वा सब्बारि विजयङ्का पतो सभयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादिपम् इमे ये ते महाबोधिलोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्ते करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच सको उजूच सुजूच सुवचो च समुदुवनतिमानि संतोषको च सुभरो च यपकिंचो च सल्लहो कवोति शान्तेन्द्रियो च निपको च यपगाभो कुलेषु अननगेदो न च खुदं समाचरे किञ्चियेन विन्यु परे उपपदेयं सुखिनो वा केमिनो हन्तु सभ्ये सत्तां भवन्तु सुखितत्तां एकिञ्चिपानभूतसीतसा वा थावरा वा अनवशेषादिगा वा एवमयन्ता वा मध्यमारसिकानुकतुलादिष्ठा वा एवादिष्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्मवेशी वा
सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकोऽभ्येथ नातिमन्येत कथाचिनं किञ्चि व्यारोचनापटिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखमिच्छेय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्र मनुरके एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावय अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं गभीरं असपत्तं तीर्थं चरं निशिन्नो व शयानो व यावतस्य विगतमेदो एतं सद्दिं अतिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इति माहुः देठिं च उपगम्भशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेधं न हि जातिकवशेयं पुनरेतीति सभीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनशतु माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽथि भवन्तु ते दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोका होन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा नमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवनागा महेदिका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवनागा महेदिका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवनागा महेदिका पुण्यं तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति देवो वसतु कालेन ससम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छेयं खम मे भन्ते भूर्यपञ्च तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छेयं खम मे धम्म संदिठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छेयं खम मे संघ सुपटिपन्न अनुत्तर साधु साधु साधु। मंगल कामना की हैं। करेन सूत्र में भगवान बुद्ध ने 10 दिशाओं के लिए मंगल कामना की हैं, तो मैंने उसका पाठ किया। और जो एक सूत्र था जिसने दिशना थी, उसमें सभी मनुष्यों के लिए, अमनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, सभी के लिए मंगल कामनाएं थीं। तो भगवान बुद्ध ने पूरे संसार में सभी मनुष्यों के लिए जो मंगल कामना की, आज भी भिक्षु संघ उन्हीं मंगल कामनाओं को और जो बुद्ध का जो मार्ग था वही मार्ग लोगों को दिखाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। आपको मार्ग दिखाया है, आपको मार्ग बता दिया है, अब रास्ते पे चलना आपका काम है। अब रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। आप लोगों ने पंछी लिया, बहुत से लोग हो सकता है कि नए लोग हैं,
आप लोगों ने जो पंचशील शुरुआत में लिए, आप लोगों ने मेरे साथ दोहराया। तो पहला शील आप लोगों ने लिया, पाणातिपाता विरमणी शिक्षापतंग समाधामी, मैं प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। प्राणी हिंसा केवल हाथों से ही नहीं होती है, मन वचन काय तीनों प्रकार से हत्या होती है। इसलिए मन में भी किसी जीव के प्रति हत्या का भाव नहीं लाना, ना वाणी से और ना काया से, तीनों प्रकार से हत्या नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना कोई हत्या करके आ रहा है उसका आपने समर्थन किया, और आपने समर्थन किया तब भी आप पाप के भागीदार हो जाते हैं। अगर आप पैसे देकर किसी हत्या करवाते हैं तब भी आप पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा है, धम्मपद में पहली गाथा है, उसमें कहा है भगवान बुद्ध ने कि मनुष्य कोई भी कार्य करने से पहले मन में सोचता है। तो बुद्ध कहते हैं मन जो हमारा क्या प्रधान है, सब श्रेष्ठ है, अगुआ है, सबसे पहले यही रहता है। आप कोई भी काम करेंगे सबसे पहले मन में उत्पन्न होगा, मैं कार्य करूं या ना करूं, ये कार्य करना उचित है या अनुचित है। तो व्यक्ति जैसा मन में सोचता है वैसा ही क्या विचारता है, यानी वाणी से बोलता है। पहले सोचेगा फिर वाणी से बोलेगा, उसके बाद क्या काया से करेगा। तो व्यक्ति की शुरुआत में चलो मान लिया एक बार मन में आया, वहाँ भी वो कंट्रोल कर सकता है। और मन से कंट्रोल नहीं हुआ उसमें कि चलो ये गलत है या ये क्या नाम अनुचित कार्य, इसको नहीं करना चाहिए, वहाँ तक उसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। आगे अगर वहाँ तक कंट्रोल नहीं हुआ तो वाणी पे आया, आप वाणी की दूषित हो जाएंगे। मन से तो कोई नहीं जाना, लेकिन आपका मन दूषित हुआ, किसी भी जीव के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति कोई भी बुरे भाव आए तो मन आपका दूषित हुआ। चलो आपने मन में अपने अंदर उस बात को ख़त्म कर दिया कि नहीं ये गलत है, इसको हमको नहीं करना, वहाँ वो ख़त्म हो गया। अरे वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई आपकी वाणी पे, तो वाणी से आप दूषित हो जाएंगे। यानी आपकी जो वाणी है, जो भाषा है, वो आपकी क्या दूषित हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी कि वाणी से किसी जीव के प्रति या किसी व्यक्ति को गाली गलौज या किसी के प्रति हत्या का भाव या कोई ऐसा वाणी से बोलते हैं या कुछ ऐसे वचन बोलते हैं जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचते, तो वो भी क्या है, आप पाप के भागीदार होते हैं। यानी आपकी वाणी दूषित हो जाती है। जब वाणी पा जाता है तो वो काया पे फिर आना निश्चित ही होता है। तो इसलिए हमको क्या है, बुद्ध ने कहा है कि हमको वाणी का संयम करना चाहिए। जो व्यक्ति वाणी का संयम करते हैं, अपनी वाणी का, अपने भाषा का संयम करते हैं, वो अपने मन को शांत करके या दूसरों के प्रति कोई कटु वचन, गाली गलौज या बुरे शब्द नहीं निकालते। अब वाणी का संयम नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको यही नहीं अब लगता है कि मैंने बोला क्या, किसको क्या बोला। बोलते हैं कि मैंने जल्दबाजी में बोल दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या बोला। इसलिए हम कोई भी वचन, एक एक शब्द जो भी बोलते हैं वो हमको खुद को ज्ञात होना चाहिए, मैं बोल क्या रहे हैं। जब खुद को आवाज़ होता है मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, तो आप उसमें गलत शब्द कोई नहीं बोल सकते। किसी को आप गाली तो नहीं सोचेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं ये गाली दे रहे हैं, आप वो गाली का वहाँ पर जैसे ही आपके अंदर भाव आया ये गाली है, किसी को हम बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, आप रुक जाएंगे। लेकिन आजकल व्यक्ति वो सोचता नहीं है कि हम बोल क्या रहे, किसको बोल रहे हैं, और वो बोल देते हैं। तो उसमें बुद्ध ने कहा है कि वो आपका वाणी दूषित होती है। इसलिए हमको क्या है, मन वचन काया से किसी की जीव के प्रति हत्या का भाव नहीं लाना। दूसरा, अदिन्ना दाना वेरमनी, यानी कि बिना दिए वस्तु को नहीं लेना। दूसरा शील आप लोगों ने दिया, यानी बिना दिए वस्तु, चाहे घर में हो या घर से बाहर हो। अक्सर लोग घरों में चोरी करते हैं, दूसरे घरों में नहीं, अपने घर में चोरी करते हैं। चोरी वहीं से सीखते हैं। होता क्या है कि परिवार में कोई भी सदस्य है, पैसे कमा के लाया, रख दिए, सबको पता है इतने पैसे रखे हैं। घर के किसी सदस्य ने बिना पूछे पैसे उठा लिए, खर्च कर दिए। जिसने पैसे रखे वो बाद में पूछता है कि मैंने इतने पैसे रखे थे, इतने पैसे यहाँ खत्म है, यहाँ नहीं है पैसे। तो व्यक्ति वहाँ पर अपनी जो पड़ने वाली जो डांट है या
वो गुस्सा करेंगे मम्मी पापा कोई भी, तो उससे बचने के लिए झूठ बोल देते हैं, मैंने नहीं लिए, किसी और ने लिए होंगे। भाई है तो बहन पर आरोप लगा देगा, बहन भाई पर आरोप लगा देंगे, या सीधा हाथ खड़े कर देंगे मुझे नहीं पता किसने लिए, मैंने देखे ही नहीं, सीधा कहते मैंने देखे ही नहीं। बाद में होता क्या, खुद आपका तो बचाव हो गया, लेकिन जिसने पैसे रखे हैं उसका विश्वास खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है, सामने नहीं रखता कोई भी चीज, वो गेट के अंदर अलमारी में तिजोरी में ताला लगा के रखता है। घर के अपने सदस्य, अपने आप का परिवार, उनके ऊपर विश्वास नहीं, फिर वो पड़ोसी पे या फिर समाज के दूसरे लोग कैसे विश्वास करेगा। तो विश्वास कहां से खत्म शुरू होता है, परिवार से। और परिवार को एक बनाए रखना या परिवार एक रहे उसके लिए विश्वास बहुत जरूरी है। और जहां विश्वास खत्म हुआ परिवार बिखर जाता है। तो इसलिए कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग क्या है, परिवार की बातें हैं या कोई भी चीज है तो उसको सत्य बोल करके क्या बता देना चाहिए। हो सकता है उस समय आपको डांट पड़ जाए या उल्टा सीधा बोल दें, गुस्सा करें उस समय, लेकिन बाद में वो आपके ऊपर गर्व करेंगे। आपके माता पिता हैं, बच्चों के ऊपर गर्व करेंगे मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। परिवार का कोई भी सदस्य है वो ये सोचेगा मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं कोई भी झूठ नहीं बोलता। वो गर्व से भी बाहर कह सकेंगे मेरे घर के कोई भी बच्चा, कोई भी महिला झूठ नहीं बोलते। अगर आप परिवार में झूठ बोलेंगे तो बाहर कुछ नहीं कह सकेगा वो। तो इसलिए हमको क्या है, बिना दिए वस्तु को या जो भी हम लेते हैं तो उसको बता करके लेना चाहिए। तीसरा सील आप लोगों ने लिया, कांस में छाचारा बेरमनी, अनाचार दुराचार परिस्थिति गमन, बुरे कर्मों से क्या आपको दूर रहना है। जैसे हम परिवार, हमारा परिवार है वैसे दूसरे का भी परिवार है। हमारे परिवार में माँ बहन बेटी हैं वैसे दूसरे परिवार में भी है। तो अपने परिवार के समान दूसरे परिवार को भी समझ करके चल। चौथा सील आप लोगों ने लिया, मूसावादा बेरमनी, यानी कि झूठ नहीं बोलना। इसमें झूठ ही नहीं, चार चीज़ें आती हैं। झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, फालतू बकवास न करनी और कटु वचन नहीं बोलना। झूठ व्यक्ति हर एक चीज़ लेकर के आदमी झूठ बोलता है। और झूठ कब तक बोलेंगे, एक बार बोला, दो बार बोला, फिर आप वो झूठ छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलेंगे, उन झूठों को छुपाने के और झूठ बोलेंगे। आप कितना झूठ बोलेंगे, आपकी पूरी जो नींव है वो पूरा झूठ के ऊपर आधारित हो गई। और वो कभी नहीं कभी जो झूठ है वो पकड़ा जाता है, फिर सबके सामने क्या है, शर्मिंदा होना पड़ता है, बेइज्जती होती है, फिर कोई सम्मान नहीं करता। तो इसलिए शुरुआत में सत्य जो है ना, शुरुआत में बड़ा चुभता है, कष्ट पहुंचाता है, लेकिन बाद में वो हमको क्या है, खुशियां देता है। तो दूसरा इसमें है कटु वचन, यानी गाली गलौच नहीं करना है, किसी को भी गाली नहीं देना है, किसी को अपशब्द नहीं कहना है, और फालतू बकवास नहीं करनी है। फालतू बकवास क्या, कोई काम नहीं है, फ्री बैठे हैं तो इधर की बात उधर करना, इधर की बात उधर करना, फालतू के सब बकवास करते रहना, कोई और दूसरा काम नहीं। और इसमें चौथा आया है कि इधर की बात इधर, चुगली, अपनी घर की बातें दूसरे घर में करना, दूसरे घर की बातें इधर उधर करना। तो एक दूसरे की चुगली ये घर को बर्बाद करती हैं। महिलाएं या पुरुष अक्सर यही सोचते हैं कि हम अपने भाई की बुराई कर रहे हैं, आप में क्या नाम, जो सास है वो जाकर के दूसरे घर में जाकर, मेरी बहू तो वो सोती रहती है, खाना ही नहीं बनाती है, सफाई नहीं करती है। वो सोचती है कि मैं अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ी नामवरी कर रहा हूँ, मैं अपनी बहू की बुराई कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने घर की इज्जत खत्म कर रहे हैं। आप ये सोचिए, वो हमारे अभी जाने, ये नहीं है कि वो क्या नाम 1 साल की 2 साल की लाई है, वो हमेशा रहने वाली घर में है। तो आपकी इज्जत आपके बहू के उसमें है। अगर बहू भी जाकर दूसरे घर में जाकर मेरी सास तो बड़ा डांटती रहती है, मुझे आराम नहीं करने देती है,
हमेशा काम 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 काम, ये करो वो करो, तब भी क्या आप अपनी माँ की बुराई कर रही हैं, आप अपने परिवार की बुराई कर रही हैं। तो इसलिए अपने परिवार की या फिर अपनी जो भी छोटी छोटी गलतियां भी क्या है छुपा लेना चाहिए, परिवार की गलतियों को। अगर आप छोटी छोटी गलतियों पे आप झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, तो वहाँ पर परिवार क्या है बिखरने लगते हैं। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं क्या विनम्र होना चाहिए। गलतियां मनुष्य से होती हैं, लेकिन उसका क्या सुधार करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ये आप गलती कर रहे हैं, ये गलत है, इसको सुधार कीजिए। चाहे वो माँ हो या बहू हो या बेटी हो बेटा हो, कोई भी गलती करता है उसको बोलिए। अगर आप अभी नहीं घर में नहीं बोलेंगे तो बाहर वाले जब गलतियां देखेंगे तो वो आपके परिवार की क्या बेइज्जती करें, आपके परिवार का कोई सम्मान नहीं करेगा। तो इसलिए हमको एक दूसरे की इधर से उधर बातें नहीं करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए विनम्रता पूर्वक से जीवन जीना चाहिए। 5वां शील आप लोगों ने लिया, शराब मेरा बंच पमादा ठाना बेरमनी, यानी कच्चे पक्की शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जितने प्रकार के नशीले पदार्थ इनका सेवन नहीं करेंगे। इनके सेवन से व्यक्ति का 100 पैसे की हानि होती है, दूसरा शरीर की हानि होती है। जो आप जीवन 100 साल तक जीना चाहिए वो आप 50-60 साल में ही व्यक्ति खत्म हो जाता है। जो जीवन परिवार को आगे बढ़ाने में जो पैसा लगाना चाहिए, जो शिक्षा देनी चाहिए, वो आप नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जैसे आप दारू वगैरह पी रहे हैं वैसे बच्चे भी क्या जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि घर में आप चीज़ रखी है, बच्चों ने देखा अगर पापा पीते हैं मैं भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखने लगते हैं। तीसरी हानि होती है समाज से। समाज जो है वो आप क्या है संबंध नहीं जोड़ता है, समाज जो है आपसे दूर रहता है। शराबी की दोस्ती शराबी से कब तक है, जब तक उसका पैसा है, पैसा खत्म हो गया शराबी की दोस्ती खत्म हो गई। तो इसलिए शराब मेरे मज पमादा ठाने के अनुसार व्यक्ति को नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और इसमें पमादा ठाना यानी कि आलस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर आलस करते हैं तो आप जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापा आने के बाद पछताएंगे, सोचेंगे काश में उसमें थोड़ा और मेहनत कर लेते। जो लोग इस वृद्धावस्था में पहुंच गए उनसे पूछिए कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हो? वो कहे नहीं बेटा, मैंने ये चीज़ नहीं प्राप्त कर पाई, मेरा ये रह गया, मैंने ये हासिल नहीं कर पाया, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता, ये करना चाहता था अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन तुम करो। हर व्यक्ति अपनी इच्छाएं होती मैं इस चीज़ को प्राप्त करें, यहाँ तक मैं पहुँचूँ, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुँच पाता, लेकिन वो कोशिश करते मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचें। तो इसलिए जो हमारा समय निकल चुका हो तो हम उसको याद करके हम क्या दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य भूतकाल को सोच करके दुखी होता है और भविष्य काल को सोच करके चिंतित होता है, वर्तमान काल में जीता ही नहीं। और जो वर्तमान काल में जीना सीख गया, प्रेजेंट में जीना सीख गया, उसका भविष्य अपने आप अच्छा होगा। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, वो आपका तय करेंगे आपका भविष्य कैसा होगा। प्रेजेंट था, अब पास्ट था, वो तो बीत चुका है, उससे आपके पास सीख ले सकते हैं मैंने क्या गलतियां की पीछे, वो गलती में दोबारा नहीं दोहरानी है। ये संकल्प लीजिए। आप लोग जन्मदिन मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मेरा 25 साल कंप्लीट हो गए, मेरा 50 साल पूरा हो गया। अरे भाई अब तो मृत्यु की तरफ बढ़ रही हो। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही वो मृत्यु की तरफ बढ़ने लगा, उसकी आयु नहीं बढ़ रही है, उसकी आयु कम होती जा रही है। जितने साल वो बढ़ता चला जाएगा, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल, उसकी एज क्या मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, वो एज नहीं बढ़ रही उसकी। हम हर साल खुशियां मनाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लेकिन आपने 1 साल के अंदर क्या हासिल किया, अब वो वहां पर संकल्प लीजिए। मैंने इस साल में कितना खोया, कितना मैंने हासिल किया, कितना मैंने प्राप्त किया। आपको कहीं नुकसान हुआ तो मैं संकल्प लीजिए कि मैं दोबारा मुझे इस साल में ये गलती ना करके मुझे आगे यहाँ तक बढ़ना है। अपने जन्म तो आप संकल्प लीजिए,
नई साल में संकल्प जरूरत नहीं, आप अपने जन्मदिन पे, मैं अपना अगला जन्म तभी मनाऊंगा जब मुझे चीज़ हासिल हो जाएगी, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊंगा, तब आपके अंदर लगन आएगी, मैं ये काम करना है। तो व्यक्ति को समय के अनुसार वो क्या है, जीवन व्यतीत करना है। हम प्रेजेंट में क्या हम कर रहे हैं वो हमको ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे बुद्ध ने पंचशील बताया। पंचशील ये सभी गृहस्थ लोगों के लिए अनिवार्य है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुद्ध की पूजा करो या ना करो, बुद्ध कहते हैं आप केवल विनय पे चलिए, जो रूल आपको विनय जो दिया गया है, जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पे चलिए। आप बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, आप बुद्ध की पूजा करते रहिए, हमेशा सुबह शाम अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते रहिए, आप सीलों का पालन ना करो तो कोई फायदा नहीं। आप भले ही बुद्ध की पूजा ना करो, अगरबत्ती मोमबत्ती ना जलाओ, लेकिन आप शील का पालन कर रहे हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार से दूर रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, नशीले पदार्थ से दूर रहते हैं, तो आप बुद्ध के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये सभी गृहस्थों के लोगों के लिए है। आज हम सभी लोग उपासक सुखराम जी के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों ने मंगल कामनाएं की। भगवान बुद्ध ने संसार में दुख बताया है। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति के जन्म लेते ही दुख शुरू हो जाते हैं। जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरना भी दुखा, अप्ययी संपयोग दुखो, प्ययी विपयोग दुखो, यम पिछन लवति तम पिदुख संख्यन पंच उपादान खंदा दुखा। यानी कि जाति दुखा, जाति माने जन्म, पाली में जाति शब्द का अर्थ है जन्म, जन्म लेना ही दुख है, जन्म से ही व्यक्ति के दुख शुरू हो जाते हैं। जाति दुखा, व्याधि दुखा, व्याधि माने रोग, बीमारियां होना भी दुख है। आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, आपको कष्ट होते हैं, ये भी क्या है, दुख है। बुढ़ापा, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था क्या दुखदाई है। वृद्धावस्था में क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, घुटने काम नहीं करते हैं, चलने फिरने आपको दिक्कत होती है। तो ये क्या है, वृद्धावस्था भी क्या है, दुखदाई है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, सभी चाहते हैं मैं 25-30 साल का यंग अवस्था में रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारा शरीर ही हमारी बात नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि भाई हमारा शरीर है, मेरा शरीर है तो मेरी बात मानना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानता। बुद्ध कहते हैं जब हमारा शरीर मेरी बात नहीं मानता है, फिर हम दूसरे शरीर से लगाव क्यों कर रहे हैं। हम अपने शरीर को देख करके खुश नहीं होते हैं, दूसरे शरीर को देख करके हम क्या है, दुखी होते हैं, या दूसरे शरीर से लगाव रखते हैं। वो बड़ा सुंदर है, वो बड़ी सुंदर है, या उसका शरीर वो क्या नाम इतना गोरा है, मेरा काला है, मेरे शरीर पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसका शरीर पे झुर्रियाँ नहीं है। बुद्ध कहते हैं संसार में सब कुछ अनित्य है। हम जो भी आंखों से देखते हैं एक दिन वो सब कुछ क्या खत्म होने वाला है। अभी आप अपने सुंदर शरीर पे व्यक्ति क्या है, घमंड करता है, बाद में यही वृद्धावस्था में जब चला जाता है फिर दुखी होता है। तो व्यक्ति को कभी भी बुद्ध ने कहा है घमंड नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ बुद्ध ने कहा अनित्य, जो भी हम आंखों से देखते हैं संसार में, जो भी आया है, यानी जन्म जो भी लिया है, जो भी उत्पन्न हुआ है, उसे व्यय होना है, नष्ट होना ही है। कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जो खत्म ना हो, सबको एक दिन खत्म होना है। तो इसलिए हमको क्या है, दुखी नहीं होना। जब तक उपासक सुखराम जी आप लोगों के बीच में थे, उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए, परिवार का पालन पोषण किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने अपना कर्तव्य किया और संसार से विदा हो गए। अभी आपका कर्तव्य है और बच्चों का कर्तव्य होता है कि माता पिता वृद्ध हैं, जैसे दादी वृद्ध हैं, बच्चों का कर्तव्य है कि हम दादी की पूरी देखरेख करना है। और देखरेख कैसे, जैसे बच्चों की देखरेख करते हैं, उनको टाइम से खाना देना है, टाइम से उन्हें नहलाना धुलाना है, टाइम से कपड़े पहनाना है, हर एक चीज़ आप टाइम से और समय के अनुसार करते हैं। वैसे ही माता पिता के प्रति करना चाहिए कि माता पिता वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाते, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको टाइम से, हमको क्या बीमारी है तो उनके लिए दवाई लेके दें, उनको कपड़े अच्छे पहनाएं, टाइम से उनको नहलाएं धुलाएं, टाइम से उनको खाना दें। तो ये आप अपने माता पिता जैसे बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही आपको माता पिता के लिए करना है कि माता पिता ने आपको
बचपन में आपके लिए किया है, अब आपका कर्तव्य है कि अब माता पिता के लिए करें। तो बुद्ध ने कहा है कि बुढ़ापा भी क्या है, दुखदाई है, मरना भी दुख है। जो व्यक्ति संसार छोड़ रहे हैं, जो मरते हैं, उनको उस समय कष्ट होता है, मरते समय। और कष्ट क्यों होता है? कष्ट भी होता है, किसी को सुख भी होता है। और कष्ट उस व्यक्ति को होता है जो संसार में आकर के किसी भी मनुष्य के लिए, किसी जीवों के लिए कोई अच्छे कार्य नहीं किए, उनको कष्ट होता है, उनको दुख होता है कि मैं संसार में इतने जीवंत रहे, मैंने इतने लोगों का अहित किया, इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कभी किसी को दान नहीं किया, कभी किसी की भलाई के कोई काम नहीं किया, कभी समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, या लोगों को हमेशा परेशान करता रहा, लोगों को गालियां देता रहा, झगड़े करता रहा, हमेशा वो दुखी होगा। और सुखी पूर्वक वही व्यक्ति मरता है जो जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करता है, लोगों की भलाई की काम करता है। जिसको खाना चाहिए उसे खाना। अनाथ पिंडक भानुबुद्ध के समय उनका नाम सुदत्त सेठ था, लेकिन वो अनाथ पिंडक के नाम से फेमस हो गए कि वो गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को क्या भोजन खिलाते थे। जो भी उनके घर पे आता था, जो भी द्वार पे आता था, वो खाली हाथ या खाली पात्र नहीं जाता था, हमेशा भोजन कराते थे। तो उनका अनाथ पिंडक नाम पड़ गया था। तो जो संसार में जो लोग दुखी लोग हैं, उनकी जो मदद करता है, वो अंत में बाद में खुश सुखी पूर्वक होकर के मरता है कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे मन वचन का किसी को कष्ट हो। मैंने हमेशा लोगों की अच्छा भलाई का काम किया। तो ये सोच करके वो सुखी पूर्वक जीवन अपना खत्म कर देता है। तो बुद्ध कहते हैं मरना भी एक दुख है। फिर कहते हैं कि प्रिय जनों का बिछड़ना, यानी कि जो प्रिय लोग हैं, आपके याति बंधु, आपके घर के लोग, आपके सदस्य लोग, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते, ज़्यादा लगाव है, अटैचमेंट ज़्यादा है, वो संसार छोड़ते तो आपको दुख होता है। मरते समय उनको दुख हुआ, मरने के बाद आपको दुख होता है। मरने से पहले दुख नहीं होता, जब वो व्यक्ति खत्म हो जाता फिर दुख होता है। वो दुख क्यों होता है? उनसे मिलने वाली वस्तुएं, उनसे मिलने वाली चीज़ें, या हम उनसे जो वार्तालाप करते थे, या कोई भी हम अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेते थे, उनसे पूछते थे कि पिताजी या फिर भाई मैं कैसा काम करूं जो हमको आगे इसमें प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कैसा कार्य करना चाहिए। तो वो रास्ता बताने वाला अब नहीं है। माता पिता से हमेशा आप रास्ता पूछते हैं कि मैं ये कार्य करना चाह रहे, ये सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति उस रास्ते से निकल चुका है उसको पता होता है वो रास्ता कैसा है, और जो रास्ते वो गया ही नहीं है उसको क्या पता होगा रास्ता कैसा है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा है जो प्रिय लोग हैं उनका बिछड़ना भी क्या दुख है, और अप्रिय का मिलना भी बुद्ध ने कहा है दुख है। अप्रिय कौन? जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसे आप लाइक नहीं करते, जैसे आपका झगड़ा है, जैसे आपकी दुश्मनी है, ऐसा व्यक्ति मिले तो उससे क्या आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आपका ये मन जो एकदम से आग बबूला सा हो जाता है, इसको मार दो। तो अप्रिय का मिलना भी बुद्ध कहते हैं दुख है। तो बुद्ध ने लास्ट में कहा है पंच उपादान खंदा दुखा, यानी पांचों उपादान स्कंद दुख है। पांचों उपादान स्कंद क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। रूप वेदना क्या है? हमारा रूप, हमारा शरीर, ये भी दुखदाई है। आपको शुरुआत में बताया, तो शरीर भी क्या है? हमारा दुखदाई है। बुद्ध कहते हैं मिलिंद पहियों एक बुक्स है, उसमें राजा मिलिंद और बनते नागसेन के बीच में रूप और क्या नाम, नाम रूप के ऊपर बहस होती है कि नाम क्या है और रूप क्या है। रूप हमारा ही शरीर है, लेकिन ये शरीर को पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है। सभी के यहाँ पर इतने लोग बैठे, सभी के अलग अलग फेस है, अलग अलग शरीर है, किसी का मैच नहीं खाता, संसार में किसी का मैच नहीं खाता। ये क्या है? सबके रूप है। इस रूप को पहचानने के नाम दिया गया है। नाम को रूप नहीं दिया गया है, रूप को नाम दिया गया। कुत्ता है तो कुत्ते को वो एक नाम दिया गया, ये कुत्ता है। अब कुत्ते को अभी गधा कहें
तो ये उचित बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो वो उसका जो रूप है, उस रूप का उसको नाम दिया गया। अब रूप में हमको ये नाम दे दिया, हमें करुणा बोधी है ये। अब करुणा बोधी हमारे अंदर क्या करुणा है? क्या हमारे बाल करुणा है? हमारी आंखें करुणा है? या हमारी नाक करुणा है? या मेरा मुंह करुणा है? नहीं। इस पूरे शरीर को पहचानने का एक नाम दिया गया, ये व्यक्ति अमुक है, रूप नहीं है। तो इसलिए रूप वेदना संज्ञा संस्कार बुद्ध ने कहा है, ये भी व्यक्ति के दुखदाई है। दुखों से निकलने के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग बताया। अगर आप आर्य अष्टांग मार्ग पे चलते हैं, आप व्यक्ति ध्यान साधना द्वारा अपने चित्त को संयत करता है, चित्त को शांत करता है, तो धीरे धीरे उसके जो काम क्रोध लोभ दोष मोह इत्यादि खत्म होते जाते हैं। अगर आपके काम क्रोध लोभ दोष खत्म नहीं होंगे, आपका जन्म खत्म नहीं होगा। ऐसे ही निरंतर आप क्या है, भव चक्र में पढ़ते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। और सबसे जो नाम रूप क्या नाम लोभ दोष मोह और राग, ये हमारे सभी दुखों के कारण हैं, ये तृष्णा के कारण हैं। हमारा जन्म होता है वो व्यक्ति की तृष्णा के कारण होता है। व्यक्ति तृष्णाएं अंत तक खत्म नहीं होती। बचपन से स्टार्ट हुआ, जन्म हुआ, जन्म से तृष्णा शुरू हो जाती हैं, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को गाड़ी की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे को क्या चॉकलेट चाहिए, खेलेंगे खिलौने चाहिए। आज के टाइम ज़्यादा कर बच्चे मोबाइल के पीछे पड़े, खिलौने की जरूरत नहीं, उनको मोबाइल दे दो बस हो गया। तो ये भी क्या है, बुद्ध ने क्या है, दुखदायी बताया। ये भी क्या है, कष्टकार है। तो इसलिए हमको क्या है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी तृष्णाओं को कम करना है। तृष्णाओं क्या, इच्छाएं। जितनी इच्छाएं आपकी कम होंगी, आपकी इच्छाएं यानी दुख कम होंगे। इच्छाएं ज़्यादा होंगी, दुख ज़्यादा होंगे। हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। और बुद्ध कहते हैं इच्छाएं किसी की पूर्ण नहीं हो पाती। एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, दूसरी इच्छा जाग जाती है। जैसे मेहनती पुरुष हैं, इच्छाएं जागी अंदर, मेहनत करता है, प्राप्त भी करता है, हासिल कर लिया, लेकिन वो चीज़ हासिल करने के तुरंत पश्चात तुरंत दूसरी इच्छा जाग जाती है। आपकी इच्छा जागी, मैं एक गाड़ी खरीदूं, आपने मेहनत किया, गाड़ी खरीद ली। जब आप रोड पे निकलते हैं, पता लगता है कि अब मेरे से बड़ी गाड़ियां और रोड पे पहले से हैं, चल रही हैं। फिर आपकी अपनी गाड़ी के प्रति आपका क्या है, मोह खत्म होकर के दूसरी की गाड़ी के प्रति अब मोह चला जाता है। नहीं, मुझे वो गाड़ी लेनी है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है। तो एक तृष्णा व्यक्ति खत्म नहीं हो पाती, दूसरी तृष्णा जाग जाती है। तो इसलिए व्यक्ति ने कहा है जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। जितनी मेरी क्षमता है उसी अपनी क्षमता के अनुसार हमको कार्य करने चाहिए, और अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी इच्छाओं को जगाना चाहिए। क्षमता हमारी इतनी सी, इच्छाएं हमारी इतनी ज़्यादा है, तो दुख बहुत ज़्यादा होंगे, हमेशा ही दुखी होते रहेंगे। मैंने बहुत से कम ही ऐसे उपासक या ऐसे लोग देखे हैं जीवन में जो कहते हैं मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे अब कुछ की चाह नहीं रही, सब कुछ मुझे मिल चुका है। मैंने अभी तक दिल्ली में केवल एक व्यक्ति के मुंह से सुना था। अभी लगभग 1.5 महीने पहले की बात है, दीपावली से पहले एक उपासक ने फ़ोन किया, बोले भंते जी आपके प्यार में काम चल रहा है, मैं दान भेज रहा हूँ। हम ठीक है, उन्होंने दान भेजा, मोबाइल पे दान प्राप्त हुआ, उनके लिए मंगल कामना किया मैंने। बाद में उन्होंने कहा भंते जी हमारे बेटे हैं वो जॉब लग गई है और उन्होंने मेरी बुद्ध गया जाने की टिकट करा दी, मैं बुद्ध गया जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा भंते जी मैं बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो गया हूँ, मेरे बच्चे इतना आगे बढ़ गए हैं, वो सब सेट हो गए हैं, अब मुझे किसी प्रकार की वो कोई लालसा नहीं रही। पता लगा तीसरे दिन वो हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल केवल 12 घंटे एडमिट रहे, वहाँ वो ख़त्म हो गए। मैं हॉस्पिटल गया देखने के लिए, उनसे जाके मिले, बातचीत किया। हमने आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे आप बुद्ध गया भी जाएंगे। और 16 तारीख का उनका बुद्ध गया का टिकट था।
16 तारीख का टिकट था उनका जाने का। तो जाकर के उनसे मैं मिला हूँ, मिल के जैसे हॉस्पिटल से मैं बाहर आया हूँ, मेट्रो नहीं पहुँचा तब तक फ़ोन आया, वो ख़त्म हो गए। यानी वो अपने अंदर इतने संतुष्ट थे, वो कुछ चाहने की कोई इच्छा ही नहीं थी उनके अंदर कि मुझे ये कुछ चाहिए। बस ये था मुझे बुद्ध गया जाना है, बस ठीक हो जाऊँ, मुझे बुद्ध गया जाना है, ये चाहत थी उनके अंदर। और कोई दूसरी चाहत थी नहीं कि मेरे बच्चे और आगे बढ़ जाएं या नाती पुतक मुंह देख लूँ या और कुछ कर लूँ, कुछ भी चाह नहीं थी। तो ऐसे संतुष्ट व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। और जब वो ख़त्म हुए तो चेहरे पे उनके बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई भी बेचैनी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि आराम कर रहे, सो रहे हैं। तो हमको क्या ऐसी जीवन में अपने संतुष्टि लानी है। वो संतुष्टि कभी आएगी जब आप ध्यान साधना करेंगे, धम्म के रास्ते चलेंगे, शील का पालन करेंगे, तब वो संतुष्टि आपके अंदर आती जाएगी कि नहीं जो भी है जितने में हम उसी में संतुष्ट हैं। आपकी इच्छाएं जितनी जाएगी उतनी ज़्यादा आपको दुख होंगे। तो समय कम है, 1 बज गया है, आप लोगों का भोजन का भी टाइम है। तो आप सभी लोग यहाँ पुष्पांजलि करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं आगे कहते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। उपासक सुखराम जी के लिए मंगल कामना करता हूँ और परिवार के सभी सदस्य हैं उनके सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, पिताजी द्वारा जो भी दी गई शिक्षाएं आप उनको आगे बढ़ाएं, आप उनको अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं है आपने उनके लिए प्रार्थना पाठ कर लिया, ख़त्म हो गया, आप लिए वो हमेशा जीवित रहेंगे जब उनके बताए मार्ग पे चलेंगे। माता पिता हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के भलाई के लिए अच्छे कार्य करते हैं। आपको हमेशा जब भी माता पिता आपको टोकते हैं, किसी बारे में आपको डांटते हैं, तो आपकी भलाई के लिए करते हैं। उनको पता है कि बेटा हमारे गलत रास्ते पर जा रहा है। शुरुआत में आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन माता पिता को पता होता है ये गलत मार्ग है। तो इसलिए माता पिता का दिया गया जो भी रास्ता, जो भी आपको समझाते थे, बताते थे, उसको आप अपने जीवन में धारण कीजिए। पिताजी हमको ये बताते थे ऐसे करना चाहिए, तो आपको वैसा ही आपको जीवन में करना है। तो आपके लिए वो हमेशा वो क्या जीवित रहेंगे। अगर आप उनको भूल जाएंगे, उनके बताए जो भी बातें थी उनको भूल जाएंगे, तो ख़त्म हो जाएंगे वो। एक तब तक वो जिंदा रहेंगे जब तक उनके बताए हुए मार्ग, उनकी बताई जो भी चीज़ें हैं उनको आप हमेशा याद रखेंगे, उस पर चलेंगे, उनके बातों का आप क्या है अनुसरण करेंगे, तो वो हमेशा वो क्या है आपके लिए जीवित रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। और जय भीम प्रकाश जी, आप थोड़ा सा समय आप लोग को देता हूँ, अगर आप कुछ इसमें बोलना चाहते हैं तो। बाकी और भी कोई आप लोग